Hello and welcome to I Need Tutorials. Today we are going to learn all about internet technology. It means Java, and Java is nowadays a base for mobile technologies. We can say that if you learn Java properly, then you can code Android or uh, any other mobile application or mobile code using the basic knowledge of Java. So let's start without wasting the time. Internet technologies, or you can say Java, right? So here major topics of core Java will be covered up, and in next few tutorials we will study the advanced Java, right? So let's start with internet technologies, or you can say core Java. So what is Java, right? So बहुत बार हमने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सुना होगा कि जावा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जावा, इज इट लैंग्वेज और इज इट प्लेटफॉर्म, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज जावा इज प्लेटफॉर्म एज वेल एज जावा इज अ लैंग्वेज. हाउ? We know that Java is a language, that's why we are learning the code of Java, and we used to code some programs in Java, then we compile and run it. But why we are using Java as a platform, or how we are using Java as a platform? So Java is basically, we can say, the small operating system. हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और या मैं नींद में भी नहीं हूँ, राइट? जावा क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एक्चुअली जावा लैंग्वेज को रन करते हो. यानी कि हमने सुना होगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या जावा जो है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा लेना देना नहीं है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जावा का खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म है, या हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? जिसको वो यूज़ करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या तो कोई भी हार्डवेयर के ऊपर आप जब जावा का कोड लिखते हो तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है. तो हमें ये तो पता है कि जावा एक लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत बार हमने जावा को एज ए लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, या तो सुना हुआ है, या तो कहीं ना कहीं हमने जावा का कोड भी ऑनलाइन या ऑफलाइन देखा होगा. लेकिन जावा एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता होगा कि कई सारी बार आप कुछ पैकेजेस या कुछ सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE की ज़रूरत पड़ती है. अब ये JRE क्या है? दैट इज़ द प्लेटफॉर्म. Java runtime environment is what? Actually, it is a platform. So, Java is a platform, and you can use the platform to not only run the Java language or Java programs, but many of the games, other softwares are using the Java as a platform. राइट? सो जावा के बारे में अभी आपको कोई पूछ रहा है कि जावा लैंग्वेज है या प्लेटफॉर्म है, तो आप बता सकते हो कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म एज वेल एज अ लैंग्वेज, राइट? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन द फीचर्स ऑफ जावा. फर्स्ट फीचर इज सिंपल, राइट? जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, वी कैन से दैट. जब हम प्रैक्टिकल इसके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जावा जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, right? We can use the core Java code same as C++. जैसे आपने C++ के अंदर कुछ कोडिंग की हुई थी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, उसी तरह से आप जावा के अंदर भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट? सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? अब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. अब ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी बार बहुत सारी बुक के कवर के ऊपर देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यूजिंग जावा, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं. हाँ, कुछ फीचर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आप C++ के अंदर यूज़ करते थे, वो शायद यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, उसको अपग्रेड किया गया है जावा के अंदर मोर रिलायबल बनाने के लिए या मोर सिक्योर्ड बनाने के लिए. तो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे. कौन से नहीं मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे, राइट? थर्ड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इट मीन्स कि जो जावा लैंग्वेज है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मैंने पहले ही फर्स्ट स्लाइड के अंदर बोला,
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब बनता है व्हेन यू आर यूजिंग द जावा लैंग्वेज, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी हार्डवेयर एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जावा को यूज़ कर रहे हो तो जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा का डेवलपमेंट किट यानी कि JDK एज वेल एज JRE अगर प्रॉपरली इंस्टॉल है आपके सिस्टम के अंदर, देन आपकी जो हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर JDK एंड JRE आर रनिंग प्रॉपरली तो आपका हर एक प्रोग्राम अच्छे से रन होगा। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म जब चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है या हार्डवेयर चेंज हो रहा है, तो उसके कोड के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। दैट्स वाई इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड। जावा है वो सिक्योर्ड है क्योंकि जावा की कोई भी प्रोग्राम अगर आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर कोई वेरिएबल है या कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसका आप मेमोरी एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग द कोड, राइट। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जावा इज मोर सिक्योर देन C++, राइट। वो ज़्यादा सिक्योर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट C++ के अंदर जो आप कर रहे थे उससे, राइट। नेक्स्ट इज रॉबस्ट। इट मीन्स मैंने पहले ही बोला कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सपोज मैंने ये जो अपना लैपटॉप या अपना सिस्टम है उसके अंदर विंडोज़ 7 हटा के विंडोज़ 10 डाल दिया, तो वहाँ पे जावा कोड को अगर मैं रन करने जाऊँगा तो मुझे उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन या अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या सपोज मेरा सिस्टम जो है वो डाउनग्रेड हो रहा है, तो भी अगर JDK और JRE का प्रॉपर वर्जन वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, देन you should not be worried about the Java code, right? So वो ज़्यादा रोबस्ट है, right? Next, architectural neutral means उसका खुद का आर्किटेक्चर है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपके MS ऑफिस के और बहुत सारे दूसरे जो वर्जन्स हैं सॉफ्टवेयर्स के वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो आर्किटेक्चर है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके साथ वो कहीं ना कहीं रिलाय नहीं कर पाते या तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसके सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का वर्जन निकाला जाता है। लेकिन एक ऐसा जावा जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा है कि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे जो भी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हो उसका खुद का अपना एक अलग ही आर्किटेक्चर है और उसी वजह से वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। अब जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला वैसे पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोर्टेबल यानी कि एक चीज़ें आती हैं जावा के अंदर कंसेप्ट है जो है रिमोट मेथड इन्वोकेशन का, दैट इज़ RMI जिसे बोला जाएगा। कोर जावा या एडवांस जावा के अंदर शायद आपको ये पॉइंट देखने मिलेगा। RMI जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि आपकी जो रिमोट मेथड इन्वोकेशन जिसे बोला जाता है, यानी कि एक सिस्टम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है जिसे हम मेथड बोलते हैं, और वहाँ से उसको अगर आपको एक्सेस करना है यूजिंग दिस माई कंप्यूटर, राइट, मेरे कंप्यूटर से अगर उसे मुझे यूज़ करना है, देन आई कैन यूज़ इट using RMI concept. That's why it is more portable, यानी कि एक जगह पे कोड स्टोर है और दूसरी जगह पे आपको उसे यूज़ करना है। ये कंसेप्ट आपने C++ में कभी भी यूज़ नहीं किया था, या तो अब तक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने सीखी है C++ के साथ उसके अंदर कहीं पे ऐसा कंसेप्ट नहीं आया था, राइट। नेक्स्ट इज़ हाई परफॉर्मेंस। ये हाई परफॉर्मेंस है। हाई परफॉर्मेंस उसे इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो आपको ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो C++ से थोड़ा ज़्यादा फास्ट मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पे कंपाइलर नहीं होता है, इंटरप्रीटर होता है जो लाइन बाय लाइन जावा कोड को एग्जीक्यूट करता है और जहाँ पे उसको एरर मिलती है वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, राइट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मैंने बोला RMI मतलब आप जावा के कोड को डिस्ट्रीब्यूटेड भी स्टोर कर सकते हो। सपोज मैंने एक कोड यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर सेट किया हुआ है, दूसरा मैंने किसी और सिस्टम के अंदर सेट किया हुआ है, और यूजिंग RMI और यूजिंग एनी अदर कंसेप्ट
मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों ही कोड को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड इसलिए क्योंकि थ्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, यानी कि जो मेरा प्रोसेस पूरा चल रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, दैट इज़ अ थ्रेड। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड साथ मिलके प्रोसेस बनाते हैं और बहुत सारी प्रोसेसेस साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाती है। दैट्स वाई इट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड। अभी तक थ्रेड का कंसेप्ट कभी भी आपने यूज़ नहीं किया था इन अ सी प्लस प्लस, राइट। सो मल्टी थ्रेडेड मीन्स अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, और यहाँ पे हम बहुत सारी अगर प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे मल्टी थ्रेडेड, राइट। सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ जावा। आप बोल सकते हो सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, पोर्टेबल है, हाई परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज वेल एज मल्टी थ्रेडेड है। सो हाउ इट इज अ सिंपल लैंग्वेज? हम क्यों बोलेंगे कि जावा इज अ सिंपल? बिकॉज सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, राइट। सिंटेक्स जो है वो क्या है, इट इज अ सेम एज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के साथ करी हुई है या सीखी हुई है, दे कैन यूज द जावा सिंटेक्स वेरी इजीली, दैट्स वाई इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो सी प्लस प्लस के अंदर थे उसको निकाल दिया गया है। जैसे हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, यानी कि जिस तरह से एक्सप्लिसिट यानी हम जो पॉइंटर यूज़ करते थे, राइट, वो स्टार मार्क करके पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे और उसके साथ कुछ कोडिंग करते थे, वो यहाँ पे जावा के अंदर अवेलेबल नहीं है। एज वेल एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट, दैट कंसेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन अ जावा, दैट्स वाई इट बिकम्स मोर सिंपल। नेक्स्ट, वहाँ पे हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते थे टू रिमूव, जिसे बोलते थे कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो मेमोरी का हम यूसेज नहीं कर रहे हैं, टू फ्री दैट मेमोरीज। तो यहाँ पे नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देर इज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन अवेलेबल इन जावा। तो वहाँ पे हम जो डिस्ट्रक्टर बनाते थे वो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ मोर सिंपल। Next, it is object oriented. Object oriented means we organize our software as a combination of different types of object that incorporates both data and behavior, right। तो यहाँ पे OOP के जितने भी कंसेप्ट्स हैं या मेथडोलॉजी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर डेटा यानी कि वेरिएबल्स एंड बिहेवियर यानी कि मेथड्स अवेलेबल रहेंगी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ methodology that simplifies software development and maintenance by providing some rules, right। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स थे वो सारे ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। सो now basic concept of OOPs यानी कि object oriented programmings are object, class, inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation. What do you mean by platform independent? I am not discussing the basic concept of OOPs. मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने C++ प्रोग्रामिंग किया हुआ है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी होगी। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो मैं बेसिक जो OOP के कंसेप्ट है उसके लिए अलग सेशन अपलोड कर दूंगा, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, what do you mean by platform independent? A platform is a hardware or software environment in which a program runs. There are two types of platform: software based platform. The Java platform differs from the most other platform in the sense it's a software based platform that runs on the top of the other hardware based platform. It has two components: runtime environment and API, that is application programming interface.
तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जावा का खुद का अलग से ही सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपको जावा रन करना है तो कोई अलग से आपके लैपटॉप या सिस्टम के अंदर हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अगर जावा रन करना है या जावा के ऊपर डेवलपमेंट करना है तो आपको सॉफ्टवेयर अलग लगाने पड़ेंगे, जिसको आप बोलोगे रन टाइम एनवायरनमेंट, जो मैंने बोला था JRE, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और API दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे जिसे JDK भी बोला जाता है, जावा डेवलपमेंट किट, राइट। सो ये दो चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, तो तब भी जाके आपका ये जो प्रोग्राम है या जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा। और मैं बता दूं आपको, अगर आप ये नहीं लगा रहे हो तो जावा काम ही नहीं करेगा। मतलब या तो जावा काम करेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या तो अगर ये चीज़ें सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आप नहीं डाल रहे हो तो आपका जावा डेवलपमेंट तो छोड़िए, जावा के रिलेटेड कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो तो वो भी आपका रन नहीं होगा, राइट। सो let's move on. Java code can be run on a multiple platforms like Windows, Linux, and Solaris, Mac OS. Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode. This bytecode is a platform independent code because it can be run on multiple platforms. तो जब भी आप जावा का एक्चुअली जब फाइल को कंपाइल करोगे तो आपको वहाँ पे एक क्लास फाइल बनी हुई मिलेगी, राइट। जो वो क्लास फाइल बनी हुई आपको मिल रही है, उस फाइल को हम क्या बोलेंगे, दैट फाइल विल बी अ बाइट कोड फाइल, राइट। आपने सपोज प्रोग्राम 1.java करके एक प्रोग्राम बनाया और उसको आपने जब भी कंपाइल किया तो उसके बाद आपको उस प्रोग्राम का बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में मिलेगा, जहाँ पे भी जिस फोल्डर के अंदर आपने वो प्रोग्राम रखा हुआ है वहीं पे एक बाइट कोड की फाइल भी बन जाएगी। और वो बाइट कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडो है, लिनक्स है, सन सोलारिस है, मैक ओएस है, यानी कि यहाँ पे तो 3-4 नाम ही दिए गए हैं, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस बाइट कोड को रन कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर and programs runs inside a virtual machine sandbox. That's why Java is called a secure. जावा को क्यों ज़्यादा सिक्योर बोला जाता है? देखिए नीचे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो यहाँ पे आपको फिगर मिल रहा है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि C++ का जो एप्लीकेशन है वो OS के ऊपर चल रहा है, यानी कि OS है उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन C++ का चल रहा है, राइट। और पूरा जो काम हो रहा है वो रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, राइट। अब आप अगर राइट हैंड साइड पे एक फिगर देखें जो आपको दिख रही है तो वहाँ पे आपको मिल रहा है कि जावा जो है वो एप्लीकेशन जो चला रहा है वो JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर चला रहा है। अब ये जो जावा वर्चुअल मशीन है एक्चुअली इट इज़ अ रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ जावा, यानी कि जावा की जो जो एप्लीकेशन चल रही है वो उसके खुद के रन टाइम एनवायरनमेंट के ऊपर चल रही है। तो आप ये देखें जो बाहर का सर्कल आपको दिख रहा है एक्चुअली इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बट जो जावा का जो कोड चल रहा है इट इज इनसाइड द वर्चुअल मशीन और जावाज रन टाइम एनवायरनमेंट। सो इट मीन्स दैट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो बाकी सारी लैंग्वेजेस से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी कि C++ से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, right? So let's move on. Next is robust. Robust simply means strong. Java uses a strong memory management, right? आपने देखा कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट या वेरिएबल फ्री हो रहा है वैसे वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को रन कर देगा और आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। There are lack of pointers that avoid security problems. There is automatic garbage collection. There is exception handling. तो अब C++ के अंदर जब भी एरर आती थी तो क्या होता था कि आपको ये नीचे जो विंडो मिलता था जहाँ पे एरर लिखी हुई आती थी आपको, और उसको आपको 1 बाय 1 करेक्ट करना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग मिलेगा। इट मीन्स अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उस पॉइंट पे आपका प्रोग्राम कंपाइल होना या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद नहीं हो जाएगा, एक्सेप्शन हैंडल होगी, यानी कि वो एरर जो है उसको हैंडल करेगा और उसके बाद आपको एक आउटपुट प्रॉपर मिलेगा। सडन आपका प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर मैसेज यूज़र को मिलेगा और यू कैन जस्टिफाई योर प्रोग्राम इफ एनी एरर इज अकर देयर,
राइट। सो इसी तरह से जावा को रोबस्ट बोला जाता है, क्योंकि जावा इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ फीचर्स, राइट। सो अब अगर हम ध्यान से देखें आगे, तो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। तो मैंने आपको आगे यहाँ पे बताया कि जावा का खुद का यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रही है और उसके अंदर कौन से फीचर्स हैं और उसमें से हमको कौन से फीचर्स चाहिए जावा को रन करने के लिए, ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज हार्डवेयर। नेक्स्ट, इट इज़ पोर्टेबल, क्योंकि हम जावा का जो बाइट कोड है वो कहीं से भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और वो हर एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली रन होगा। जैसे आपको आगे बताया गया था कि मैक ओएस है या सन सोलारिस्ट है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली रन होगी। दैट्स वाई जावा कोड इज़ पोर्टेबल। Java is faster than traditional interpretation since bytecode is close to native code, still somewhat slower than a compiled language. Example is C++, right? So Java ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन जो है उसका मतलब जो वो वहाँ पे बाइट कोड बनाता है वो है नेटिव कोड से, यानी कि उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है उसे नेटिव कोड बोला जाता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटिव कोड अलग अलग होता है, इसलिए जहाँ पे भी वो नेटिव कोड को मतलब बाइट कोड जो बनाती है, राइट, वो नेटिव कोड से ज़्यादा रिलेट करता है या उसके जैसा होता है। दैट्स वाई बाकी सारी जो लैंग्वेजेस है जो उससे वो आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। Next is distributed. We can create distributed application using RMI and EJB. EJB is Enterprise Java Beans. For creating distributed application, we may access files by calling the methods from any machine on the internet. तो मैंने पहले ही RMI आपको एक्सप्लेन किया, राइट, कि RMI को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एज वेल एज EJB इज़ द अनदर फीचर ऑफ जावा जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज जावा बीन्स, राइट। अ थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। तो जैसे आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप या सिस्टम के अंदर करते हो, शायद आप मेल भी चेक कर रहे हो, उस टाइम पे गाना भी बज रहा है, उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक भी ऑन है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर हो रही है। तो थ्रेड क्या है? इट इज़ अ सेपरेट प्रोग्राम जो एक साथ मतलब बाकी सारे प्रोग्राम्स के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स दैट डील विथ मेनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड्स। तो हम ऐसा जावा प्रोग्राम बना सकते हैं जो एक साथ बहुत सारे टास्क को हैंडल करे, राइट, और वो हर टास्क के लिए हम अलग अलग थ्रेड बनाएंगे। सपोज आपको जावा प्रोग्राम से क्लॉक भी चलाना है, सपोज आपको जावा प्रोग्राम से कोई प्रिंट भी लेना है, तो वो सारी चीज़ें आप एक प्रोग्राम से भी कर सकते हो, क्योंकि वो हर एक जो अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग टास्क आप करने वाले हो, आप उस हर एक टास्क को एक अलग अलग थ्रेड बना दीजिए और आपका काम हो जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट इट शेयर्स द सेम मेमोरी। तो यानी एक ही प्रोग्राम है तो वो एक ही प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन दिया जाएगा जिसके अंदर वो पूरा उसका जो डाटा और बिहेवियर स्टोर करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक ही मेमोरी से सारे काम आपके हो रहे हैं। थ्रेड आर इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि अब मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशंस का सारा काम हो रहा है और उसी से सारा काम फ्यूचर में भी होने वाला है। दैट्स वाई थ्रेड्स सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट। प्राइमरी रीज़न फॉर पॉपुलरिटी ऑफ जावा, जावा इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, C++ के अंदर कभी भी आपने कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बनाई थी, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन किसे बोला जाएगा, जो ब्राउज़र पे रन करे और मतलब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने अभी तक C++ के अंदर यूज़ नहीं की थी, हालांकि वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही था। बट जावा के अंदर आप वेब टेक्नोलॉजी से या वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं यूजिंग एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स। सो दैट्स वाई जावा प्रोवाइड्स एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स फॉर यूज़ ऑन द वेब।
तो वो भी एक नया फीचर था उस टाइम पे, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर कहीं भी कोई ऐसा वेब डेवलपमेंट था नहीं, राइट। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगेन वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, और सी प्लस प्लस से कहीं ना कहीं पॉइंटर नहीं होने के कारण और दूसरी चीज़ें नहीं होने के कारण वो ईजी था। सो कैसे सी में प्रोग्राम कंपाइल होते हैं, राइट। आप सी कोड को लिखते हो, उसके बाद उसे कंपाइल करते हो, तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर मैंने पहले ही बोला नेटिव कोड जैसा कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सके, राइट। और उसके बाद वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो चीज़ें रन होती है। जब जावा का कोड कैसे रन होता है कि पहले जावा कोड कंपाइल होकर बाइट कोड बनता है, वो बाइट कोड रन होता है जेवीएम के ऊपर यानी जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर, और उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्लेटफॉर्म है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बातचीत करके उस कोड को इंटरप्रेट करती है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है, right? So basically Java code is rely on Java virtual machine, where the C code is reliable on your operating system platform, right? So this is the main difference जो मैंने already आपको explain कर दिया कि Java के अंदर कोई JVM या जो वर्चुअल मशीन या उसका खुद का एनवायरनमेंट है जो C कोड के अंदर हमें अवेलेबल नहीं था, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बाइट कोड? यहाँ पे आपने देखा बाइट कोड बाइट कोड बाइट कोड, बट बाइट कोड है क्या? मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटेड बाय जावा इंटरप्रेटर इज कॉल्ड बाइट कोड। तो जो कोड जावा कंपाइलर से जनरेट होता है और जावा इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट होता है, उस कोड को हम बाइट कोड बोलते हैं। द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म ऑफ जावा कोड दैट एग्जीक्यूट्स द जावा वर्चुअल मशीन, राइट। सो जो जावा कोड का एग्जीक्यूटेबल फाइल है या जो एग्जीक्यूटेबल कोड है जो जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होता है, और उसे इंटरप्रिटेड कोड भी बोला जाता है या पी कोड भी बोला जाता है। Bytecode is a term which has been used to denote various forms of instruction sets designed for efficient execution by a software interpreter, as well as being suitable for further compilation into machine code, right? Okay, so in this particular presentation you have to remember this kind of points. Java is not just a programming language, it is also a platform. The Java programming language works only on the Java platforms. The Java virtual machine enables the same Java application to be used on heterogeneous platform. तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज हो तो कोड में चेंज करने की या उसे फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। The application are compiled into bytecode which are interpreted on the native platform at runtime. Object-oriented programming is about identifying various data types from the real world and the kind of interactions that are supported by those data types. Object-oriented programming supports the concepts of data encapsulation, inheritance and polymorphism. देखिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है वो तो वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे और होंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन system.out.println हेलो वर्ड, और इस फाइल को मैं स्टोर करूँगा जिस फाइल का नाम जो क्लास का नाम है उसी फाइल नेम से। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने क्लास का नाम कुछ और रखा है और फाइल का नाम कुछ और रख रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिकल जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। नो नीड टू रिमेंबर द कोड, राइट। हम सीधा प्रैक्टिकली देखेंगे यूजिंग नेटबिन्स। सो आई होप द वीडियो इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू, और अगर आपको कुछ इनपुट्स लग रहे हैं हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, right? We are going to learn technical things using this channel day by day. So please like, subscribe and share my videos. Thank you.